आज हम संघ पोरीफेरा के एनिमल्स जिन्हें कॉमनली स्पंजेस कहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइलम पोरीफेरा जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, पोरी मीन्स पोर्स छिद्र में और फेरा मीन्स बियरिंग धारण करने वाले, अर्थात पोरीफेरा संघ के जो एनिमल हैं उनका शरीर छिद्र में या पोरस होता है और इसीलिए इस संघ को पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। इस संघ के अधिकांश सदस्य समुद्रीय जलीय आवास में, लेकिन इसके साथ ही कुछ जो मेंबर हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। संघ पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उन्हें कॉमनली स्पंजेज या स्पंज के नाम से जाना जाता है। इन एनिमल्स को प्रारंभ में प्लांट्स के रूप में समझा जाता था और इनकी जो उत्पत्ति है ये कैम्ब्रियन पीरियड्स में, कैम्ब्रियन काल में, जबकि ग्लास स्पंजेज जो हैं ये डिवोनियन पीरियड्स में उत्पन्न हुए। पोरीफेरा जो टर्म है ये सर्वप्रथम रॉबर्ट ई ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहाँ हम कुछ जो पोरीफेरा संघ के एनिमल्स हैं उन्हें इस स्लाइड में देख रहे होंगे। पोरीफेरा संघ के जो प्राणी हैं उनकी कुछ प्रमुख जो विशेषताएं पाई जाती हैं कि जो स्पंजेज हैं ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय प्राणी, सामान्यतः ये क्या है, वयस्क जो प्राणी हैं वो स्थानबद्ध के रूप में किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, फिक्स रहते हैं और इनकी जो संरचना है वो पादपों के समान प्रतीत होती है। लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो स्पंज है ये स्फेसियोस्पोंजिया वेस्पेरियम, जिसकी कुल लेंथ लगभग 126 इंचेज, जबकि इसके विपरीत जो स्मॉलेस्ट स्पंज है ये है ल्यूकोसोलेनिया ब्लैंका, ये केवल 0.11 इंच साइज की होती है। पोरीफेरा संघ के जो एनिमल्स या स्पंजेज जो हैं इनके अध्ययन को पैराजूलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन एनिमल्स में टिश्यूज का फॉर्मेशन प्रारंभ ही होता है और इसलिए इन प्राणियों के अंदर कोशिकीय संगठन स्तर या सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके शरीर के चारों ओर पिनेकोसाइट सेल्स जो कि अत्यधिक संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और जबकि अंदर की तरफ कॉइनोसाइट या कशाभिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि जल संचलन का कार्य करती हैं। यहाँ एडल्ट जैसा कि हमने पढ़ा कि ये स्थानबद्ध और ठीक इसके विपरीत सामान्यतः जो लार्वा हैं, लार्वल स्टेजेस में ये जो एनिमल हैं ये मोटाइल या गतिशील होते हैं। यहाँ ये जो हम डायग्राम देख रहे होंगे तो इसमें देख रहे होंगे कि सबसे जो आउटर बाहर की तरफ जो सेल्स हैं पिनेकोसाइट कोशिकाएं, ये कोशिकाएं अत्यधिक संकुचनशील होती हैं, तो ये इसकी आउटर कवरिंग बनाने के साथ साथ ही इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और अंदर स्पंजोसील कैविटी की तरफ जो कोशिकाएं ये फ्लैजेलेटेड कॉइनोसाइट या कीप कोशिकाएं यहाँ स्थित रहती हैं। इन दोनों के मध्य में अकोशिकीय मेसेनकाइमा स्तर, इस मेसेनकाइमा के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कंटिकाएं और इसके साथ साथ ही अमीबोसाइट सेल्स जो हैं वो यहाँ दिखाई दे रही होंगी। पिनेकोसाइट सेल्स जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यह आउटर कवरिंग लेयर बनाने का कार्य और इसे हम एपिडर्मिस के समतुल्य भी मान सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ कॉइनोसाइट या जिन्हें हम कशाभिकीय कोशिकाएं
या कीप कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये वाटर करंट उत्पन्न करने और इसके साथ साथ ही फूड मटेरियल को कलेक्ट करने का कार्य करती हैं। थर्ड, जो मेसेनकाइमा के अंदर प्रेजेंट रहती हैं अमीबोसाइट कोशिकाएं, इनकी संरचना इरेगुलर अमीबा के समान। ये जो सेल्स होती हैं ये फूड मटेरियल के स्टोरेज, उनके पाचन, इसके साथ साथ ही उनके ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं। इस दूसरी तरफ ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें सीक्रेट करने का, कंटिकाएं या कंकाल के स्त्रवण का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो रूपांतरित अमीबोसाइट कोशिकाएं हैं यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बड्स या मुकुल जो है उनके निर्माण का कार्य करती हैं। इन्हीं में जो स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं उनके द्वारा स्पंजेस की सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण आवश्यकता अनुसार किया जाता है और इस प्रकार की जो अमीबोसाइट सेल्स होती हैं उन्हें टोटिपोटेंट या पूर्ण सख्त कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य जो पॉरीफेरा संघ के प्राणी हैं उन पॉरीफेरा संघ के प्राणियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट कैलकेरिया, सेकंड डेमोस्पोंजिया एंड थर्ड हेक्साएक्टिनेलिडा। फर्स्ट कैलकेरिया वर्ग के जो प्राणी हैं यहाँ इनकी जो विशेषता कि इनका जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरा, इसके साथ ही इनमें जो कंटिकाएं होती हैं वो एक अक्षीय या त्रिअक्षीय प्रकार की पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे इसमें हम देखते हैं ल्यूकोसोलेनिया, साइकन, ग्रेंसिया, इस प्रकार के जो मेंबर्स हैं ये क्लास कैलकेरिया के अंतर्गत आते हैं। सेकंड, डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर हैं, अधिकांश जो मेंबर मैराइन वाटर, जबकि इसमें से कुछ जो है वो फ्रेश वाटर स्पंजेज होती हैं। इस क्लास के जो मेंबर हैं उनका कंकाल स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है और इनमें एग्जाम्पल्स के रूप में आप देखेंगे जैसे यू स्पॉन्जिया और इसके साथ ही फ्रेश वाटर स्पंज के रूप में स्पॉन्जिला जो है वो यहाँ इस क्लास के वेल नोन मेंबर्स के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड जो क्लास है हेक्साएक्टिनेलिडा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस क्लास के जो मेंबर्स हैं इनमें 6 रेज कंटिकाएं या स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इनका कंकाल सिलिशियस या सिलिका का बना होता है और इसके साथ साथ ही ये जो स्पंजेज हैं इन्हें हम ग्लास स्पंजेस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल्स यूप्लेक्टेला या जिसे हम वीनस फ्लावर वॉस्केट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से पॉरीफेरा संघ के जो एनिमल्स हैं इन्हें मुख्य रूप से इन तीन क्लासेस में वर्गीकृत किया जाता है। थैंक यू।